हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है कि 10th क्लास है और हम लोग देख रहे हैं अर्थव्यवस्था की एक समझ, जो हमारी पुस्तक है उसी में हम लोग पहले चैप्टर के आपके जो हैं प्रश्न उत्तरों को कर रहे थे। कल हमने देखा था कि किस तरह से आपका कच्चा तेल और बिजली बनाने की जो आपकी चीजें हैं, हम सौर ऊर्जा के विषय में आज हमको पढ़ना है, क्योंकि उत्तर जब हम लोग आपका कर रहे थे तो हमारा थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था और अरेंजमेंट लेक्चर में ले रहा हूं। तो इस लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा अपना बचा हुआ है उसको कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर भी जैसे मेरा है तो उसमें हम अपना नेक्स्ट जो चैप्टर है वो आपका प्रारंभ कर लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो सबसे पहले जितने भी सब बच्चे हैं आप लोग बैठ जाइए, एसएसटी वाले जिनको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। क्लियर है? चलिए, तो हम चलते हैं सीधा डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए, सौर ऊर्जा का देखिए आप लोग, सबसे पहले इसमें इसका उपयोग अभी बिजली बनाने के लिए मुख्य रूप से किया जाता है। सूरज की ऊर्जा सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल रोशनी रोशनी पैदा करने के लिए रोशनी पैदा करने के लिए और हीटिंग के उद्देश्य से किया जाता है। अब से 50 साल बाद अन्य संभावनाओं में इथेनॉल अनवीकरणीय अनवीकरणीय स्रोत एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं। यदि हम इन संसाधनों को
बचाना है तो नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग बढ़ाना होगा। क्या करना होगा? जो आपके नवीकरण संसाधन हैं उनका उपयोग करना होगा। सबसे पहले इसको लिखिए। ध्यान रहे अगला लेक्चर भी मेरा है, हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे, तो आप लोग फिलहाल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसको कर लीजिए। 2-3 क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, मैं उनको सबको करा दूंगा क्योंकि बोर्ड परीक्षा का प्रश्न है, इसी रूप में बनेगा। तो सबसे पहले पुराना लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। जल्दी कुछ नहीं है, आराम से सब लोग कॉपी करेंगे। मैं आपको बड़ा फ्लैश करा देता हूँ, सर फ्लैश कर दीजिए बड़ा, ठीक है ना बच्चों? इसको लिखिए, बाकी शेष फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग आपका बढ़ चलेंगे। चलिए, जो हमारा अगला क्वेश्चन है उसको हम लिखना प्रारंभ करते हैं। धार्मिकता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना है। चलिए, पहले प्रश्न को कॉपी करें, फिर ऊपर का जो बचा से कॉपी करें। कह रहे धार्मिकता का विषय विकास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ये आपको देखना है। देखिए इसको, देखिए धरती के पास सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त साधन है। क्या है? पर्याप्त साधन है। लेकिन एक व्यक्ति के लेकिन एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यह कथन
विकास की चर्चा विकास की चर्चा के लिए प्रासंगिक है क्योंकि संसाधन और विकास दोनों हाथ से जाते हैं। भारत के पास पर्याप्त साधन है नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय सभी की जरूरतों को पूरा करने के लिए हालांकि इनका उपयोग पर्यावरण को संरक्षित और स्वच्छ रखने की दृष्टि से किया जाना चाहिए। ताकि संतुलन बना रहे। लिखिए, ताकि जो संतुलन है वो आपका बना रहे। तो ये आपको देखना है। करें बच्चों, कॉपी करें इसको। कर लिया बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न है, धरती के पास लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन एक भी व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। ये हम लोग अभी जो प्रश्न है अभी इसमें हम लोग देख रहे थे। ठीक है, अब थोड़ा सा जो हम लोगों को आपका प्रश्न देखना है
वो अगला प्रश्न है, आप लोग ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है बहुत। ये है पर्यावरण में गिरावट के ऐसे कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाइए जो अपने आस पास देखते हो। अब देखिए, इसकी सूची बनाने की बात है कि पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरणों की सूची बनाओ जो अपने आप आसपास देखते हो। तो देखिए, सबसे पहले इसका आंसर देखिए आप लोग, क्या है? पर्यावरण गिरावट विभिन्न तरीकों से प्रकट होती है। कैसे प्रकट होती है? सबसे पहले देखिए आप लोग, सबसे पहला है जल जल प्रदूषण। क्या है? जल प्रदूषण। नदियों, झीलों में कारखानों से निकलने वाले गंदे पानी कूड़ा कचरा मिलाने से जल जल प्रदूषण होता है। जल में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जल में क्या होती है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिससे जलीय जीव जिंदा नहीं रह पाते। लिख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ेंगे। कर लीजिए इसे कॉपी फटाफट।
आगे बढ़ेंगे फिर आपका वायु प्रदूषण देखते हैं। कर लिया? चलिए आगे ध्यान दीजिए। अगला क्या है इसमें? अगला क्या है? वायु प्रदूषण। देखिए, ऑटोमोबाइल से अत्यधिक वायु प्रदूषण होता है। ओजोन परत में छेद भी वायु प्रदूषण की वजह से होता है। जीवाश्म ईंधन जलाने से निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषित होती है। अगली हेडिंग लिख लीजिए इसमें, तीसरी है भूमि प्रदूषण। भूमि प्रदूषण में लिखिए, भूमि पर कचरा फेंकने से मिट्टी का क्षरण है। और भूजल का स्तर गिरता है। लिख लीजिए, क्वेश्चन लास्ट हो गया बच्चों आपका। आप लोग कॉपी करें जल्दी जल्दी बच्चों। नेक्स्ट लेक्चर मेरा ही है, तो जो बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वो आप लोग बैठे रहिए। उसमें हम लोग आपका नया जो आपका चैप्टर है हम उसको प्रारंभ करेंगे, ठीक है? कितने बच्चों ने कॉपी कर लिया, एक बार हाथ खड़ा कीजिए। बहुत बढ़िया, हाथ नीचे करें। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कुछ और इसमें महत्वपूर्ण आपके प्रश्न बचे हैं तो आप एक दो जो आपके डायग्राम वाले क्वेश्चन हैं, जो डाटा वाले हैं, वो अपनी बुक में देख के आप लोग उसके आंसर को फुलफिल कर सकते हैं। तो फिलहाल मेरी तरफ से जो महत्वपूर्ण आपके क्वेश्चन थे वो आपके समाप्त हुए।
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका नया चैप्टर प्रारंभ करेंगे। तो बीच में गैप है, थोड़ा सा ब्रेक है, फिर मैं मिलता हूँ आपको ब्रेक के बाद। धन्यवाद।